के लिए मना क्यों कर रहे हो? सृष्टि, गड़बड़ हो गई हमसे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हमने कह दिया कि हम शादीशुदा नहीं। सार्थक, और कौन कौन रहता है तुम्हारे फैमिली में? यही जो आपके सामने है, पापा, मम्मी, दीदी, एक भांजा है छोटा। इस सार्थक ने सृष्टि को काहे नहीं मिलवाया अपनी मैडम से? क्योंकि उसने ऑफिस में नहीं बताया है कि वो शादीशुदा है। जानबूझकर मारी ना हमें। कोई दुश्मनी है का तुमसे? ये पागल हो गई है का? अधीरा, कल्याणी से माफी मांगो। हम कह रहे हैं ना, कल्याणी से माफी मांगो। ये तुम हटो यहाँ से। हम माफी चाहते हैं, हम हमारे गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। का कही तुम? हम सुने नहीं, तुम सुनी का? जरा जोर से बोलो ना, सुनाई देना चाहिए। हम कैसे माफी मांगे थे? वैसे सॉरी, हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, माफ कर देते हैं तुम्हें। वो कहा है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है ना, तो है। लेकिन एक बात ध्यान लगा कर सुनो, आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। हमसे दूर ही रहो तो ही अच्छा है, समझी? बड़ी आई। सृष्टि को यहाँ तकलीफ ना हो, इसलिए हमसे माफी मंगवाई गई ना जबरदस्ती। अब देखो, हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सृष्टि यहाँ रहेगी ही नहीं। उसे इस घर से बहुत दूर कर देंगे और फिर निपटेंगे इस कल्याणी से। सृष्टि बेटा, क्या सोच रही हो? पापा जी, चल तो बहुत कुछ रहा है हमारे दिमाग में। पता है, एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हम कितने खुशनसीब हैं ना कि हमारा ससुराल और मायका दोनों इतने करीब है। हमें लगता था कि हम हमेशा सबके साथ रहेंगे, सबके पास रहेंगे और इसीलिए हमेशा खुश रहेंगे। अगर आजकल ये जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद तो लगता है जैसे बेटा, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। इसकी उलझनों को सुलझाना इतना आसान नहीं है, इसलिए बेहतर है कि उसके प्रभाव को अपने जीवन पे न पड़ने दिया जाए। जब बात ही अपनों की हो, क्या करें हम? बेटा, अपनों को भी हम अपने तरीके से नहीं ढाल सकते, इसलिए किसी को भी सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपने हिसाब से अपने ऊपर ध्यान दो, जो कर रही हो करती रहो। क्योंकि बेटा, अगर तुम खुश रहोगी तभी तो सबको खुश रख पाओगी ना। अपनी आंखों के सामने हम चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं, उन्हें बिगड़ते हुए देख रहे हैं। आप ही बताइए ना, हम कैसे अनदेखा करें ये सब? कैसे इन सब में अपनी खुशी ढूंढे? इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी शादी को समय हो चुका है, अब तुम घर में भी ठीक से एडजस्ट हो चुकी हो, तो बेटा हमारी राय से तो तुम्हें अब नौकरी कर लेनी चाहिए। ना घर पर रहोगी, ना इन सब बेकार की बातों में अपना मन लगाओ। क्योंकि बेटा, मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मन शांत रहेगा तभी इन तमाम समस्याओं से बाहर निकल पाओगी, उनका हल ढूंढ पाओगी। पापा जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। हम नौकरी करेंगे तो व्यस्त भी रहेंगे, पर जब शादी से पहले हमने नौकरी के लिए मना किया था
तो यही सोचा था कि सार्थक की नौकरी पहले लग जाए, वो सेटल हो जाए, उसके बाद हम अपनी नौकरी के बारे में सोचेंगे। और देखा जाए तो सार्थक की नौकरी अभी नई ही है ना। बेटा हम दूसरों को क्या कहें, तुम खुद भी नहीं सुधरने वाली, हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करती है। हम तो यही कामना करेंगे बेटा कि जिस तरह तुम दूसरों की खुशियों का ध्यान रखती हो, वो सब भी तुम्हारी खुशियों की कदर करें। जिस प्यार और आदर की तुम हकदार हो, बहुत जल्द तुम्हें वो इस घर में मिले। सार्थक, साइट देखने के बाद हम फिर से एक बार कॉस्ट कटिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। श्योर। इनफैक्ट पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर को देने के बजाय अगर हम खुद मटेरियल सोर्स कर दे तो हमें सस्ता भी पड़ेगा और खराब कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरा आइडिया अच्छा है, पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सैलरी बेस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी कमाई का आधा हिस्सा वो लोग मटेरियल के कमीशन से कमाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। आई नो दैट सार्थक, बट हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो जरूर कर सकते हैं। संतरे लोगे? कैसे दिया? 80 रुपए मैडम। ठीक है, एक दे दो। मैडम छुट्टा नहीं है 2000 का। कोई बात नहीं, आप रख लो। ठीक है। चलिए ड्राइवर। 80 रुपए की चीज के लिए 2000 रुपए? सार्थक, लाइफ में ऐसी कितनी चीजें होती है जिनकी रियल वैल्यू कुछ नहीं होती, पर हम अपनी जरूरत या नजरिए से उसकी वैल्यू डबल कर देते हैं। यही होता है रियल बिजनेस। हर प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के नीड्स पे डिपेंड करती है कि किस वैल्यू की प्रोडक्ट कब, कैसे और कहां बदलना है या बदलवाना है। और जिसे इस बात का नॉलेज होता है वो ही असली बिजनेसमैन होता है। अनुराग जीजा जी, हमारे इतने मना करने के बाद भी अनुराग जीजा जी फिर से यहाँ आ गए। घर का माहौल वैसे भी ठीक नहीं चल रहा, अगर किसी ने इन्हें यहाँ देख लिया तो और बवाल हो जाएगा। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? जी, आप हमारे मना करने के बाद भी आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं? हमने आपको समझाया है ना, आप ऐसे नहीं आ सकते हैं यहाँ। देखिए, हम यश को देखे बिना रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आए। हम आपकी बात समझते हैं, पर आप क्यों नहीं समझते? अगर आप बार बार ऐसे खतरा मोल लेते रहेंगे तो यश से मिलना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, बात और बिगड़ जाएगी। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप यश से मिल सके तो आप कल्याणी दीदी से बात क्यों नहीं कर लेते? उन्हें मनाइए, उन्हें समझाइए, क्या पता आप यश और कल्याणी दीदी फिर से एक हो सके। कल्याणी को मनाए? आप ही बता दीजिए कैसे। आप तो उसका स्वभाव जानती है ना। अरे कब कौन सी जिद पकड़ बैठे मालूम नहीं। और मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी कल्याणी को मना भी नहीं पाऊंगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो ये बात तो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी। और माफ कीजिए, अगर आप कल्याणी दीदी से बात नहीं कर सकते हैं तो हम बार बार यश को आपसे नहीं मिलवा सकते हैं। हम अब आपकी और मदद नहीं कर पाएंगे, सॉरी। और अब जाइए आप यहाँ से, इससे पहले कि कोई आपको देख ले। हमें नहीं लगता कि अनुराग जी चाची कुछ बात करेंगे कल्याणी दीदी से। एक बार सार्थक से बात करते हैं दोनों के बारे में, शायद वो कुछ कर सके।
नमस्ते। सुबह भी मायरा की वजह से सार्थक जल्दबाजी में निकल गया घर से। उससे बात ही नहीं कर पाए हम। घर पर भी इतना सब कुछ हो गया है और हमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। एक काम करते हैं, सार्थक को फोन पर बात करके सब बता देते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ सृष्टि, कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, बात इतनी भी जरूरी नहीं है, पर अरे इतनी जरूरी नहीं थी तो क्यों फोन किया सृष्टि? हम काम पर है ना, बाद में बात कर लेते हैं। तुम्हें जब टाइम मिलेगा तब फोन करते हैं। सार्थक, हमारे मन में बहुत सी बातें चल रही हैं, वही तुमसे करनी थी। अच्छा चलो जल्दी से बताओ। सार्थक, हम सोच रहे थे कि तुम शादीशुदा हो। इतनी बड़ी बात तुमने अपने ऑफिस में सबसे छुपाई है, पर ये बात जब सबके सामने आएगी तो क्या करोगे तुम? तुम चिंता मत करो, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा इस बारे में। हम संभाल लेंगे। अच्छा, हमें तुम्हें कुछ और भी बताना है। तुम्हें पता है वो सृष्टि, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, हम साइट पर आए हुए हैं। ठीक है, बाय। सार्थक, हम सृष्टि दीदी, क्या हुआ अमित? दीदी वो जो आज कल्याणी आंटी और अधीरा आंटी के बीच में लड़ाई हुई थी ना, उसमें अधीरा आंटी की कोई गलती नहीं थी। मतलब? जब हम लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे तब वहाँ कल्याणी आंटी खुद ही आई हुई थी और बैट कल्याणी आंटी की गलती की वजह से उनके पैर में गिरा था और फिर उन्होंने जानबूझकर अधीरा आंटी पे ब्लेम डाल दिया। ठीक है, तुम जाओ और ये बात किसी और से मत कहना। ओके दीदी, बाय। बाय। सच तो पता चल गया, लेकिन अगर हमने कल्याणी दीदी से कुछ भी कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। इससे बेहतर है हम खुद ही इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। अरे सृष्टि, आओ बिटिया आओ। राशि, देखो सृष्टि आई है। अरे सृष्टि बेटा, इस वक्त सब ठीक है ना? जी माँ। अधीरा भाभी कहाँ है? वो भाभी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हम जानते हैं कि सच क्या है। कल्याणी दीदी को अपनी वजह से चोट लगी, पर उन्होंने सारा इल्जाम आपके सर पर लगा दिया, यहाँ तक कि आपको उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें माफ कर दीजिए। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी मनमुटाव है, आप उसे प्लीज मिटा दीजिए। मनमुटाव? ये मनमुटाव नहीं है सृष्टि, जानबूझकर की हुई गलती है जो तुम्हारे सॉरी बोलने से सही नहीं होने वाली। मम्मी जी, आपने हमसे वहां जाकर जबरदस्ती उस गवार औरत से माफी तो मंगवा ली। अब सच जानने के बाद चलिए कहिए उससे कि वो हमसे माफी मांगे। पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और ना ही वो जाहिल औरत हमसे माफी मांगेगी। वो पूरा परिवार ही ऐसा है, छोटे लोग, छोटी सोच। सृष्टि,
तुमने उस घर में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। कोई अच्छा नहीं उस घर में, सब बुरे हैं। वो कल्याणी, उसकी माँ और तुम्हारा सार्थक भी। आज हमारा अंगूठा तोड़ी है, कल हमारी खोपड़ियाँ फोड़ देगी। हमें तो लगता है ये बदला ले रही है वो पानी वाले कांड का, लेकिन हम इज्जत से जाकर माफी मांगे थे ना, तुम कहे थे ना हमसे माफी मांगने के लिए, और फिर काहे ये सब कर रही है? अरे आज तो किस्मत अच्छी थी हमारी, जो हमारे सिर्फ अंगूठा तोड़ दी। हमें तो लगता है सृष्टि और सार्थक की शादी का गुस्सा जो है ना, वो हम पर निकाल रही है। प्यार की लुका छुपी। कोई कायदे का इंसान नहीं है उस घर में। बस अधीरा, अपनी जबान पर काबू रखो। अपनी समझदारी से सृष्टि तुमसे माफी मांगने आई है। माफ करो, अपना बड़प्पन दिखाओ, और उसके घर वालों को नीचा दिखाने का कोनो अधिकार नहीं है तुम्हें। और यहाँ सबका स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं। उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। भाभी, ऐसा हो सकता है ना कि जो सोच आप कल्याणी दीदी के बारे में रखती हैं, वही सोच वो आपके बारे में रखती हूँ। इसी को तो मनमुटाव कहते हैं, जिसे हम दूर करवाना चाहते हैं। रही बात उस घर के लोगों की कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, तो हम सबको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और इसीलिए कह सकते हैं कि आपकी राय सबके लिए बहुत जल्द बदल जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से दीदी की गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो ये बात भुलाकर आप आगे बढ़ जाइए। माँ, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना बेटा। जी। देखो, थोड़ा सा डिटॉल लगा देंगे ना, पट्टी कर देंगे, और रात को एक बार फिर से, अब तक ठीक हो जाता। अरे अरे मम्मी, आराम से, दर्द हो रहा है। ये जो सृष्टि की भाभी हमें जख्म दी है ना, ये आपकी मरहम पट्टी से ठीक नहीं होगा, हम कह रहे हैं। ये जख्म हमें हमारे दिल पर दी है, न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है हमसे। अब जब तक हमारी अर्थी नहीं उठेगी ना, इसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी, हम कह रहे हैं। आज हमारा अंगूठा तोड़ी है, कल हमारी खोपड़ियाँ फोड़ देगी। हमें तो लगता है ये बदला ले रही है वो पानी वाले कांड का, लेकिन हम इज्जत से जाकर माफी मांगे थे ना, तुम कहे थे ना हमसे माफी मांगने के लिए, और फिर काहे ये सब कर रही है? अरे आज तो किस्मत अच्छी थी हमारी, जो हमारे सिर्फ अंगूठा तोड़ दी, वरना वो ऐसी हम पर आई थी, हमें तो लगा था हमारे हाथ पैर ही तोड़ देगी। अरे आप तो देखी हो ना उसको, कैसी है लड़की, हट्टी कट्टी, और हाँ, हम फूल जैसे हैं। सही में कल्याणी, तुम एकदम सूख के कांटा होती जा रही हो। फिर का? अरे हमें तो लगा था पता नहीं काका कर देगी, कैसे सहन करेंगे हम ये सब। हमें तो लगता है सृष्टि और सार्थक की शादी का गुस्सा जो है ना, वो हम पर निकाल रही है, पर न जाने सारी चीजों का गुस्सा हम पे काहे निकालती है। अरे बस 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 बिटिया, मम्मी। हम जानते हैं कि भाभी से भी बहुत गलतियां हुई। जानती हो ना, जानती हो तो उनकी वकालत करने की क्या जरूरत है?
इस बार हम जानते हैं कि हमारी बहन गलत नहीं है, और अगर तुम जानती हो तुम्हारी भाभी गलत है तो तुम्हें कल्याणी दीदी का साथ देना चाहिए, तुम्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात पर हमसे बहस मत करो। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म, बस। प्यार की लुका छुपी। अरे तुम आ गए ऑफिस से? तुम्हारे लिए चाय बना देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया, परेशान लग रहे हो? इस घर में कोई सुकून से रहने दे तब ना। आए दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता रहता। अरे क्या जरूरत थी तुम्हारी भाभी को आज हमारी बहन को चोट पहुंचाने की, और तुमने ये बात हमें बताई भी नहीं। हमने तो तुम्हें फोन किया था सार्थक, तुमने हमसे कहा कि फ्री होके फोन करोगे, और शायद फिर तुम्हें पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिली हमसे बात करने की। अच्छा हुआ हमें पहले ये बात पता नहीं चली, वरना ऑफिस में सारा दिन टेंशन में रहते हैं। और उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी? सार्थक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल्याणी दीदी और अधीरा भाभी का झगड़ा हुआ जरूर था, लेकिन कल्याणी दीदी को चोट अपने आप लग गई और उन्होंने सारा इल्जाम अधीरा भाभी के सर पे डाल दिया। और तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? और क्यों करेगी कल्याणी दीदी ऐसा? कल्याणी दीदी दरअसल जिन बच्चों के साथ खेल रही थी ना, उन्हीं में से एक बच्चे ने हमें ये सब कुछ बताया है। वाह सृष्टि, कमाल है। एक बच्चे की बात पर तुम भरोसा कर सकती हो, और हमारी दीदी का दर्द दिखाई नहीं देता तुम्हें? नहीं सार्थक, हम जानते हैं कि दीदी को इस बार बहुत चोट लगी है, लेकिन सार्थक तुम्हें भी तो उनका स्वभाव पता है ना। क्या जानते हैं कि कल्याणी दीदी नाटक करती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, पखेड़ा खड़ा कर देती, लेकिन वो किसी से माफी मंगवाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगी। सार्थक, हमने दोनों तरफ की बातें खुद सुनी है और बच्चे से भी अच्छी तरह पूछा। झगड़े के अलावा बाकी सब चीजें तो हमारे सामने ही हुई हैं, इसीलिए। सृष्टि, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। माना हमारी बहन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी भी कोई अच्छाई की मूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं कि भाभी से भी बहुत गलतियां हुई। जानती हो ना? जानती हो तो उनकी वकालत करने की क्या जरूरत है? इस बार हम जानते हैं कि हमारी बहन गलत नहीं है, और अगर तुम जानती हो तुम्हारी भाभी गलत है तो तुम्हें कल्याणी दीदी का साथ देना चाहिए। देखो सृष्टि, तुम्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात पर हमसे बहस मत करो। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म, बस। डांस करना था ना तुमको। आओ। तो हमें घबराहट हो रही है। आओ तुम सार्थक, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है, हम कैसे बात करें तुमसे?